अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हल्द्वानी के बनभुलपुरा के अंदर जो हालात इस वक्त हैं वो किसी से ढके या छुपे नहीं हैं। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, वहाँ के बूढ़े, वहाँ के नौजवान, वहाँ की महिलाएं आज अपने हक की खातिर रोडों पर हैं, वो भी 10 डिग्री टेम्परेचर में, जहाँ उनके हालात कितने नाजुक होंगे कि ऊपर से आसमान से बर्फ बरस रहा हो और जमीन पर बेसरो साया बैठे हुए बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे देश के अंदर नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने कहा था कि मैं 2022 तक किसी भी गरीब के सर के ऊपर छप्पर नहीं देखना चाहता, यानी कि 2022 तक, 22 के आखिर तक मोदी जी का नारा था कि हम चाहते हैं कि 2022 के आखिर तक हर गरीब के सर के ऊपर छत हो। लेकिन ये नारा मोदी जी का झूठा निकला, और वो इसलिए कि उन्होंने जिनके सरों को पर छत थी, आज उसी छत को छीनने का काम उनकी सरकार कर रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंदर ये मामला पहली बार नहीं उठा कि आज 4365 घरों को तोड़ने, उनको ध्वस्त करने का ऑर्डर हाईकोर्ट उत्तराखंड ने दिया। यही मामला 2017 में हुआ था कि जब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार को जब ये भनक लगी, जब उनको पता चला कि रेलवे ने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, तो कांग्रेस सरकार, जो उत्तराखंड सरकार थी, वो जाकर के हाई कोर्ट में केस लड़ती है। हाई कोर्ट में केस लड़ी, वहां से हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई। रोक लगाने के बाद में कांग्रेस सरकार ने जो कुछ उनसे बना था, उन्होंने किस किस का क्या क्या कुछ था सब कुछ दे दिया। उसके लिए हरीश रावत का एक बयान पूरा आप सुन सकते हैं, उन्होंने फेसबुक लाइव किया। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अब वहां की धामी सरकार है, उत्तराखंड की सरकार जो है, वो किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से वहां के वासियों का, वहां के लोगों का साथ देने के लिए तैयार है। कल इमरान प्रताप बड़ी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उन्होंने गए, और पहुंचने के बाद वहां पर उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की है, और उसके लिए 5 जनवरी का वक्त मिला है। यानी 5 जनवरी को हल्द्वानी के बनभुलपुरा के अंदर जो कुछ हो रहा है, वहां के जो घर तोड़े जाएंगे, उसके ऊपर 5 जनवरी को सुनवाई है। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रोक लगाता है या नहीं लगाता, क्योंकि 1-2 घरों की बात नहीं, या 1-2 घर के लोगों की बात नहीं, 4365 घर कुछ मायने रखते हैं, कुछ मायने रखते हैं, जिसकी आबादी करीबन 50,000 से भी ज्यादा लोग हैं। तो 50,000 से ज्यादा लोग जहां रहते हो, जो बस्ती 50,000 से ज्यादा लोगों की हो, जिसमें 90% मुसलमान हैं, सिर्फ यही वजह है कि उनको कोई भी किसी भी तरह का हक मिल नहीं पा रहा, कि उनको वहां पर मुसलमान होना जुर्म है। 10% गैर मुस्लिम है, 16 मसाजिद, 3 मंदिर हैं, 4 मदरसे और 3 इंटर कॉलेज हैं। उसके बावजूद भी हाल यह है कि धामी सरकार किसी भी तरह से उनकी मदद करने को तैयार नहीं। जब इमरान प्रताप बड़ी, सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल की, अब ये देखना है कि 5 जनवरी को जो सुनवाई होनी है उसमें क्या निर्णय निकल कर आता है। क्या इनके सरों से साया छिन जाएगा, या इनको घरों से बेघर कर दिया जाएगा, या इनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब इंसान के सर के ऊपर साया ही नहीं बचेगा, कि इंसान अपना घर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को बसाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है, ताकि मेरे सर के ऊपर एक छाया आ जाए, ताकि मेरे सर के ऊपर एक साया बन जाए, कि मैं भूखा भी रहूं, कम से कम इस घर के अंदर तो रहूं। लेकिन वही घर जब उजड़ जाएगा तो इंसान की जिंदगी ही उजड़ जाएगी। वो किस आलम में रह रहे हैं, किस आलम में जी रहे हैं, आप हजरात देख रहे हैं, पल पल की खबर देख रहे हैं कि उनके साथ में क्या कुछ हो रहा है। और यहां तक कि प्रशासन ने अलर्ट करा दिया। अलर्ट कराने के बाद में मुनादी करा दी कि कोई भी आप अपना सामान अपने घरों से निकाल लो, वरना ये सामान भी आपके घरों के साथ, आपकी दीवारों के साथ ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्या इनके घरों के अंदर बच्चे नहीं? क्या इनके घरों के अंदर बूढ़े नहीं? क्या इनके घरों के अंदर नौजवान नहीं? सब कुछ हैं, लेकिन मामला क्या है? सिर्फ बात यह है कि ये पीड़ित होने वाले, पीड़ा झेलने वाले कोई और नहीं बल्कि मुसलमान हैं। अगर ये मुसलमान नहीं होते तो इनको हक भी मिलता, इनको इनकी इज्जत भी मिलती। जैसे कि हमने देखा कि जो कुछ आपके दिल्ली के अंदर हुआ, आपने देखा होगा, दिल्ली में भी हक मिला। रीजन आप जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।